बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप ये प्रोग्राम देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी फ़ीडबैक, आपकी राय, आपकी तनकीद भी, क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। और आजकल के दौर में कोई किसी के लिए वक्त निकाल के ईमेल करे या मैसेज करे, ये बड़ी हमारी खुशकिस्मती है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त सैलाब की वजह से जो ऑब्वियसली सूरत हाल है, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी पाकिस्तानी बहन भाई मुकीम हैं वो अपनी धरती माँ से जुड़े हुए हैं, जज्बाती तौर पे भी और एक इमोशनली भी। और हम ये देखते हैं कि किस किस अंदाज से जो है लोगों की मदद करने के लिए बाहर से जितने भी हमारे बहन भाई, मेरे अपने बहन भाई बाहर होते हैं, अपनी अपनी एरियाज़ में काम कर रहे हैं, दे आर ऑल डॉक्टर्स। तो वो फिर मैं देखती हूँ उनके ज़रिए वो जो दर्द महसूस कर रहे हैं। लेकिन वक्त जो है, इस वक्त ज़रूरत ये है कि हमें जितना हो सके हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, और हिम्मत हमने भी नहीं हारनी है, और हमने उम्मीद की रोशनी और उम्मीद का रास्ता अपने बहन भाइयों को जो सैलाब की जद में आए और जो इस वक्त मुतासरीन की फहरिस्त में से हैं, खुदारा उनकी मदद करने का जो जज्बा है वो जारी और सारी रहना चाहिए। वीकेंड एट होम का जो ऑफिशियल पीटीवी होम का पेज है, उस पर वीकेंड एट होम का टीज़र हमने आपके साथ शेयर किया। सो आप आज के प्रोग्राम के हवाले से जो भी बातें करना चाहें, जो सवालात करना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। शेफ़ मुनीरा हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सुंदर? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप क्या कहेंगी इस वक्त जो सिचुएशन है, सूरत हाल है? इस मौके के ऊपर तो हम सबको मेरा ख्याल है कि एक साथ, एक यूनिटी के साथ रहना चाहिए और जितनी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को थोड़ा कट डाउन करें। और जो लोग हमारे बहन भाई इसमें इज्जत में आ चुके हैं सैलाब में, हमें उनकी हेल्प के लिए बाहर निकलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने अंदर कफ़ायतशारी लेकर आएँ और चीज़ों को कम से कम, अपनी जो चीज़ें हमारी खराजात बहुत ज़्यादा हम अपने इस्तेमाल करते हैं उनको थोड़ा कट करें। और आज इनको हमारी ज़रूरत है, हमें इनका बहुत ख्याल करना चाहिए और उसमें आगे बढ़ के कदम बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही। और ख़वातीन हज़रात, हमने जो खास खुसूसी प्रोग्रामिंग्स भी की, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे भी आप देखते हैं, पीटीवी न्यूज़ पे जो उम्दगी के साथ प्रोग्रामिंग की जा रही है, पीटीवी होम, पीटीवी नेशनल, पीटीवी ग्लोबल, पीटीवी पूरा पीटीवी का जो इदारा है जिस अंदाज से प्रोग्रामिंग पॉजिटिवली कर रहे, काबिल सताइश बात है। लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी है कि मदद एक बार करके आपने भूल नहीं जाना कि जी मैंने तो मदद कर ली, मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपने अपने बहन भाइयों को दोबारा से उनके पैरों पे खड़ा करना है और उम्मीद दिलानी है और हौसला देना है और वो कॉन्फिडेंस बहाल करना है, वो खुद एतमादी जो वो खो बैठे हैं बदकिस्मती के साथ, वो वापस उनमें पैदा करनी है। सो ये जज्बा जारी और सारी रहना चाहिए। हमारे साथ हमारी वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर है, इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया अरशद। अस्सलाम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, दुआएं। सो हौसला तो बहुत है भाई हम में अल्हम्दुलिल्लाह। जज्बा भी हमने देखा, जिस तरह हमने पिछले हफ्ते भी बात की। बिल्कुल ऐसा ही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जज्बा, बल्कि उम्मीद ये रखनी चाहिए कि जिस तरह की हम कौम है, ये जज्बा इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होगा और ऐसे ही जारी सारी रहेगा। और ऐसे ही क्योंकि एक वक्त की बात नहीं है या एक दिन की बात नहीं है या एक शो की बात नहीं है कि हम इस तरह की बात करें। ये तो हर रोज़ हर तरह का मरहला है, मरहलावार हमें जो है ये काम करते रहना पड़ेगा। क्योंकि वही बात है कि ये ऐसा तो नहीं है कि दिनों में ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, ये तो एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जैसे आप बात भी करी थी। तो मुझे उम्मीद है कि हम एज अ नेशन कभी भी किसी मौके पे पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल सही। ख़वातीन हज़रात, ज़िंदगी में कामयाबी इंसान की ये होती है कि हर चीज़ को साथ लेकर चलना है। खुशी भी है, मसले भी हैं, शुक्र पढ़ें। आपके ऊपर अगर कोई मसला आता है, परेशानी आती है, तो मैंने कहीं पे पढ़ा था आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला फिर आपको उस परेशानी से निकलने के लिए हिम्मत और ताकत भी देता है और आपको और इमोशनली मजबूत बनाता है। सो ये ज़िंदगी के कुछ फेजेस हैं। लेकिन कामयाब इंसान वो होता है कि हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम को डील करने की हिम्मत और साथ लेकर चले। और ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है। बात तो यही है सारी। सादिया, जिंदगी की हम बात करते हैं तो फिर सितारों की बात करना जरूरी है। क्या सितारे कह रहे हैं? अच्छा जी, कुछ इस हफ्ते में मामला जो रहेंगे, क्योंकि अब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, सियारों की बात करते हैं, तो बहुत से प्लैनेट जब सीधे चल रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं कि रेट्रोग्रेड यानी कि रुजत की हालत में भी जाते हैं। तो इस वक्त एक प्लैनेट जिसको मरकरी कहते हैं, प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन होता है, हमारे बहुत से मामलात का होता है, तो इस हफ्ते में वो रेट्रोग्रेशन में जा रहा है। एनी हाउ, उसके हवाले से बात हम एरीज टू पाइसेस हमेशा करते हैं। आगाज़ हम एरीज आप लोगों से करेंगे। बहुत से मामलात आप लोगों के जो जॉब्स वाले लोग होते हैं, जॉब से रिलेटेड होते हैं, कुछ मामलात
तेज़ी पकड़ेंगे। अच्छा, ये एक बड़ी मिथ बनी हुई है कि मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है तो बहुत से लोगों के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के लिए मामला बड़ी तेज़ी में भी आते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि साइन, सिग्नेचर, कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे आप लोगों ने बहुत गौर व फिक्र रखनी है। कहीं पे कोई मिस्टेक, इसको मैं हमेशा कहती हूँ जैसा पेपर में नहीं सिली मिस्टेक हो जाती, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नए मराहिल आ सकते हैं। अगर आप कोई ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, नए सब्जेक्ट्स, नई चॉइसेस, नए कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को एडमिशन्स भी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल इस तरह की चीज़ें आएंगी जो कि बहुत अच्छी साबित हो सकती है। इट्स अबाउट फोकस। आप लोगों ने फोकस रखना है, जॉब्स वाले लोग हों, बिजनेस कम्युनिटी से हों, जो भी हो, जस्ट इट्स अबाउट फोकस। फोकस रखिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, जो लोग रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं मुझे यहाँ पे रहना चाहिए, इस रिश्ते में रहना चाहिए, जो भी आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, वह रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बिल्कुल आ सकती है। इसको हम कहते हैं माइंड डिस्टर्ब होते हैं, ये डुअलनेस की तरफ जाता है। सिर्फ एक, मैं हमेशा एक दरख्वास्त ही कह सकते, अब तो करती हूँ कि आप लोग अपनी कंपैटिबिलिटीज़ एक ही वक्त में दो लोगों के बर्थ चार्ट्स चेक होते हैं, वो ज़रूर करवाएं। अदरवाइज बहुत अच्छा वक्त है, आप लोग नए रिश्तों की तरफ भी जाएंगे, बड़े अच्छे मामला आएंगे। हमारा दूसरा ज़ोडिक साइन टॉरस है जी। टॉरियंस, डिफ़िकल्ट टाइम है, थोड़ी सी और देर है, बस थोड़ा सा कहते हैं कि बर्दाश्त करना है। जो रिश्ते आपके बिल्कुल एज पॉइंट, यानी कि आप बिल्कुल एक एज पॉइंट पे आते हैं, खुदा न खास्ता कोई मंगनी, रिश्ता, शादी कोई बिल्कुल टूटने वाले की उस सतह पे आया होता है, इस वक्त में बहुत एहतियात कीजिएगा। इसको हम कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी और खाम खा की करना है नहीं करना है। इसी तरह से बिजनेस पार्टनरशिप जहाँ पे होती है, उन लोगों के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल। क्रिटिकल टाइम है थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, ऑन द अदर साइड नई चीज़ें भी आएंगी और नए लोग भी आएंगे। यहाँ पे PR बहुत ज़्यादा बढ़ती है, नए रिलेशंस बढ़ते हैं, नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, नई चीज़ें आती है। जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए भी ऐसे ही मामलात रहेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि दोनों चीज़ें इस वक्त साथ साथ चलेंगी, थोड़ा सा ख्याल रखना है, कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना है। बार बार इसीलिए मेंशन करिए, थोड़ा सा ना क्रिटिकल टाइम होता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डुअलनेस बहुत रहेगी। अच्छा, बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। बैरून मुल्क से जिनके रिलेटेड मामलात, वर्क रिलेटेड सर्कमस्टांसेस है, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें रहेंगी। सिर्फ कन्फ्यूजन का शिकार ना होइएगा। फिर हमारा तीसरा ज़ोडिक साइन है जी जेमिनाइज। अच्छा, जेमिनाइज आप लोगों के लिए ना 2 से 3 चीज़ें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त में। एक तो है जी इसको हम कहते हैं गैजेट्स का चेंज, और जितने चेंजेस आप करेंगे ना, इसमें कई दफ़ा तो खराबी पैदा हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जिसको हम कहते हैं, उसमें कभी कुछ ख़राब हो जाएगा, कोई स्विच ख़राब हो जाएगा, फ्रिज, टीवी, AC तक घरों की जितनी भी चीज़ें होती है ना, ये आपको थोड़ी सी देंगी परेशानी। इखराजात भी यहाँ पे होंगे और आपका दिल भी करेगा ये चीज़ चेंज कर ले। ये आपको चेंजेस लेकर आएगा आपके घर में, ख़ास तौर पे घर की रेनोवेशन हो, डेकोरेशन हो, कुछ भी हो। यहाँ तक कि कई लोगों के घर का चेंज भी आ जाता है। प्रॉपर्टी बाय करना, इनहेरिटेंस, यानी कि हमारे आबा अजदाद की तरफ से जो प्रॉपर्टीज़ को इस टाइप के मामला आते हैं, वो भी इस वक्त आपको फेवर बहुत अच्छी आ सकती है। ट्रैवलिंग जो है ना, उसमें आपको डिले, यानी कि अगर आप घर से निकलते हो, पासपोर्ट, वीज़ा, ये कुछ चीज़ें जिसको हम कहते हैं भूल जाना, फोकस रखिएगा, देख के करिएगा। घर से निकलते वक्त भी बहुत सी चीज़ों में इस वक्त आपने सिर्फ फोकस रखना है। ड्राइव केयरफुली, यहाँ पे जो भी आपकी कन्वेंस है ज़रा ध्यान से चलाइएगा। थोड़े से मामला, सदकात बहुत ज़्यादा दीजिए, यहाँ पे ज़रा सदकात को देने का ज़रूरी होता है, ज़रा दीजिएगा। अल्लाह ताला बाकी खैर रखे, आमीन। और आप लोगों के लिए कुछ ऐसे नए रिश्ते आपके सामने आएंगे जिनसे आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये आपके लिए इतना बुरा कभी सोचा होगा, कभी दिल में ख्याल रखा होगा। बहुत से लोग ऐसे अपीयर होते हैं ज़िंदगी में जो कि आपको एक सदमा से ही देकर जाएंगे। बाकी फॉरगेट अबाउट देम एंड मूव ऑन, दिस इज़ माई सजेशन। उसके बाद आते हैं जी आप जो है कैंसेरियंस। वेरी गुड टाइम, ऑसम टाइम। इनफैक्ट आपके लिए ना बहुत पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी यहाँ पे। दिस इज़ अ न्यू एरा, यानी कि नया दौर है, नई चीज़ें हैं। बहुत सी चीज़ों में आपको बड़ी बेहतरी भी मिलेगी, बड़े अच्छे सर्कमस्टांसेस भी आएंगे। और जिनका काम ही कोई क्रिएटिविटी का होता है, बातचीत का होता है, आर्टिस्ट, जो भी इस टाइप के लोग होते हैं, क्रिएटिव साइड बाय द वे वैसे कुछ भी हो सकती है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। जिनको आई साइड प्रॉब्लम है या इन्फेक्शंस रहते हैं, यहाँ पे इसको हम कहते हैं ट्रिगर भी करता है और
मजीद वीक होती है, जिनको एसिड प्रॉब्लम्स होती है, जिनके इन्फेक्शंस बॉडी में कहीं पे भी रहते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। उसको इजी मत लीजिएगा। ठीक है। इजी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि खुदा ना खास्ता फिर इसको हम कहते हैं माइनर सर्जरीज या कोई इस तरह चीज़ें जाती हैं, बाद में फिर इंसान सिर्फ रिग्रेट करता है कि यार उस वक्त क्यों नहीं तवज्जो दी। तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर रखिएगा। बाकी जो ट्रैवल इस वक्त आपका आ सकता है, और ख़ास तौर पे हम कहते हैं मजहबी सफ़र, रिलीजियस ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है। घर में जो आपके बड़े हैं इस वक्त, उनसे कोई आपको फेवर, बड़े बहन भाई भी हो सकते हैं, घर में कोई बड़े भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी दफ्तर में काम करें, कुछ भी करें, उधर भी जो आपके बड़े बॉसेस होते हैं, उनसे भी इस वक्त आपको बहुत अच्छी फेवर आ सकती है। तो ये पोस्टिंग शोस्टिंग जो भी करानी है करा लीजिए। जी बिल्कुल। अच्छा जी, फिर आते हैं जी लियोज। लियोज गुड टाइम, आपको नेम, फेम, स्टेटस, इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आ सकती है। इनफैक्ट जो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। तो आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया का दौर है, तो जो लोग इस फील्ड में या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, उधर बहुत अच्छे जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। जो ज़ोडिक साइंस से रिलेटेड है, इस टाइप के मामला इस वक्त बड़े अच्छे आपको मिलेंगे। रिलेशनशिप वाइज इट्स अ वेरी गुड टाइम। जो सिंगल है, मैं हमेशा कहती हूँ रेडी टू मिंगल, बिल्कुल शादी मंगनी इस टाइप के रिलेशंस बिल्कुल आ सकते हैं। और कोई भी अगर आपको इरिटेशन या जो कहते कोई डिजीज या कोई बेचैनी या कुछ भी हो, वो इस टाइम पीरियड में ठीक हो, वो बेहतरी की तरफ जाएगी। अपनी नफ्सियाती तौर पे भी साइकोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं वो भी इनफैक्ट यहाँ पे बेहतरी की तरफ जाएंगे। सिर्फ मैं इसको एक चीज़ मैं बल्कि रिक्वेस्ट चलिए यहाँ पे करती हूँ कि जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आए तो अपने आप से लड़ने की बजाय या खुद ही उस चीज़ के फैसले कर लेते हैं, तो उधर बेहतर होता है कि आप कंसर्निंग या जो उस फील्ड में बेहतर बंदा है आप उससे कंसल्ट करें और अपने सॉल्यूशंस लें, रादर देन कि खुद ही सवाल और खुद ही जवाब। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी वर्गोज। वर्गोज सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम, एक वर्गोज और एक जेमिनाइज, ये दो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोडिक साइन है। आप लोगों ना अपने रिलेशनशिप में बहुत डुअलनेस की तरफ जाएंगे, जो मुझे इस रिश्ते में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, मंगनी से एक जो शादी के टाइम का पीरियड होता है ना, ख़ास तौर पे ये मेरा मैसेज उन लोगों को है कि आप लोग इस टाइम पे प्लीज़ किसी कंफ्यूजन का शिकार मत होइएगा। और जो तीसरा बंदा आ जाता है ना बीच में, माशाल्लाह बहुत सी कंफ्यूजन्स क्रिएट करने वाला, आप लोगों की लाइफ में अगर ऐसे लोग आते तो प्लीज़ इस वक्त कट देम ऑफ योर लाइफ। उनको तो ख़ास तौर पे अपनी ज़िंदगी से निकालिएगा, खुद अपनी अक्ल से समझ से फैसले कीजिए। और अगर आपको कोई लेना ही है, कोई फैसला लेना है, कोई आगे की तरफ जाना है, नहीं पहले कंपैटिबिलिटीज चेक कराइए तो इस पॉइंट पे कराइएगा। और ख़ास तौर पे जो लोग प्रॉब्लम में हैं या कोई, मैं हमेशा कहती हूँ डिटॉक्स, बिल्कुल सही है, अपने आप को बेहतर कीजिए, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर कीजिए, रादर देन के सुकून मिलता है फिर आपको। बिल्कुल हाँ जी, क्योंकि ये वक्त आपको थोड़ा सा डुअल माइंड। बिल्कुल सही। मैं आपको छोटा सा ब्रेक इसलिए दूंगी कि मुनीरा की तरफ बढ़ते हुए, मुनीरा आज क्या बनने वाला है और कोई एक रेसिपी ड्रिंक की बता दें पहले। अच्छा, आज जो ड्रिंक बन रही है, आपको मालूम है कि आजकल जो पीच हैं वो बस ऑलमोस्ट आड़ू जो है, ठीक है, आड़ू बहुत हैं, तो मैंने आड़ू ली है, साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी मैंगो। मैंगो आपको पता है कि जाने वाला है, तो मैंगो है, साथ में उसका सिरप है, और सब में एक जेली है, जाने वाला है तो जी, एक पैकेट जेली का है, एक पैकेट जेली के साथ लिए मैंने। और साथ में फ्लेवर डालूंगी मिंट का। मिंट को मैंने इसमें बर्फ में डाल के रखा है, पुदीने को। इन सब चीज़ों को इकट्ठा ब्लेंड करूँगी, इसमें कोई शुगर कोई कुछ नहीं आएगा। और आपको मालूम है कि आजकल गर्मियों के सीज़न में ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए खासतौर पर, बल्कि हर एज के लिए बहुत मुफीद है। तो आज ये ड्रिंक हम बना रहे हैं जिसमें आड़ू है, साथ में मैंगो है, साथ में जेली है, साथ में मिंट। जेली कौन सी है, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे तो बच्चों वाली ABC 1 2 3 वाली जेली, वो वाली जेली नहीं, जो जेली जेलेटिन वाली थी वो वाली जेली है, सिंपल जेली है। और अगर आप, ये ऑप्शनल है सिर्फ इसलिए कि बच्चे थोड़ा सा बहुत फैसिनेट होते हैं, ठीक है, तो बड़ी कलरफुल सी ड्रिंक बनेगी। हम जी, जेली का कोई भी फ्लेवर ले, कोई सा भी फ्लेवर ले ले। मैंने रेड लिए क्योंकि रेड के साथ थोड़ा सा येलो का अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, साथ ग्रीन के साथ मैं इसकी गार्निश करूंगी, तो बड़ा प्यारा सा और मजे का एक खूबसूरत सा ड्रिंक बन जाएगा। मुझे तो यही लगा जेली ना, वो जो मेरी बेटी खाती है ना पैकेट में, सीरियसली इतने मजे की होती है, समटाइम्स मैं भी बिल्कुल है। और खानी चाहिए भाई ऐसी चीजें। आप पीच तो बहुत खाने चाहिए। आपको पता है कि पीच तो वैसे भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि आपको मालूम है, और आपको सुबह निहार भी खाते हैं। और खास तौर पे उन लोगों के लिए सुंदर ये जो ड्रिंक है, अगर वो समझते हैं कि हमने ड्रिंक की बजाय इसको एज ए योगर्ट में यूज करना है, तो उसको एज ए योगर्ट में भी डाल सकते हैं, वो एक लस्सी की तरह बन जाएगा। और वो अगर चाहें तो उसमें मिल्क
मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो स्मूदी टाइप बन जाएगा। स्मूदी टाइप बन जाएगा। तो इस ऑप्शनल, ये रेसिपी सेम है लेकिन आप इसको जो आप जिसमें चूज इम्प्रोवाइज करना चाहें आप कर सकते आप इसको कर सकते। बिल्कुल ठीक, आप काम जारी रखें, फिर किचन के सेगमेंट में आके डिटेल डिस्कशन होगी। जी 7th स्टार लिब्रा जी। अच्छा जी, लिब्राज वेरी ऑसम टाइम वंस अगेन। अगर आप रिलेशनशिप, शादी, रिलेशनशिप्स या कोई अगर नए रिश्तों में जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। और पास्ट की लाइफ एकदम से आपको आके कहीं ना कहीं हिट करेगी, इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल। तो वो चीज़ आपने, मैं जिस भी बात मैं हमेशा बात करती हूँ कि आपने टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से या नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से ज़रूर हटाना है इस पॉइंट पे। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा जी, बहुत पॉजिटिविटी रहेगी, काम हो, नई एजुकेशन हो, एजुकेशन साइड कुछ भी नया बहुत कुछ नया होगा। और जो लोग नई साइड पे जाना चाहते हैं, जिस तरह मैंने कहा, घर हो, रिलेशन हो, आप लोगों की ना पुरानी लाइफ से एकदम से क्रॉस लगेंगे, लेकिन नेगेटिव पहलू से पॉजिटिविटी बहुत आएगी। फिर आ जाते हैं जी स्कॉर्पियोज। आप लोग जिस तरह मैंने बहुत सी चीज़ों के नए होने की बात की, स्कॉर्पियो सेम गोज फॉर यू। थोड़ा सा अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ख्याल रखिएगा। एजुकेशन आप लोगों की लाइफ में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर रिलेशनशिप वाइज आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छे मामला आएंगे, लेकिन पास्ट के कुछ रिलेशंस, दोस्तियाँ हो, रिलेशन हो, कुछ भी हो, वो आके जो लोग आके, तो हमेशा मैं कहती हूँ कि नॉक करते हो, खराबी पैदा करते हो, उनको अपने एग्जिट मारना है। फिर आ जाते हैं सेजिटेरियंस, अ वेरी पॉजिटिव टाइम, अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे आप लोगों के मामलात। सिर्फ अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ख्याल रखना है। पास्ट की कोई चीज़ या पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहेगा। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स। सच ब्यूटीफुल ऑसम टाइम, और कुछ नयापन आएगा, कुछ जिद्दतपन आएगी, और कुछ ट्रैवल रिलेटेड मामला, चाहे डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, स्पेशली जिनको ENT से रिलेटेड या फिर कुछ नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, आप लोग को थोड़ी सी ये टाइम थोड़ा सा ट्रिगर करेगा। फिर आ जाते हैं जी इक्वेरियस आप लोगों के लिए तो एक अजीब सा क्योस रहेगा कुछ आप लोगों के देंगे, जिसको मैं नेगेटिव कहूँ या नेगेटिविटी कहूँ। अब पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, बार सपोर्ट कहूँगी कि अगर पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, गलत साइन, गलत ईमेल, गलत मैसेज करना किसी को, कर किसी को ना दीजिएगा, वहाँ पे फटा हो जाए तो फिर प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। और आप लोगों के लिए क्वेरीज खास तौर पे ये मैसेज है। लास्ट हमारा ज़ोडिक साइन है जी पाइसेस आप लोगों के लिए ना कुछ बहुत से नए मामलात यहाँ पे स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। फाइनेंसिस में जी इखराजात आपके होंगे जी ज़्यादा, और समटाइम्स इनकम कम और इखराजात ज़्यादा। सोच समझ के अपनी बजटिंग कीजिएगा, यहाँ पे तो वैसे पैसे बहुत निकलेंगे। रिलेशनशिप में बहुत पुराने लोग आ सकते हैं या डुअल माइंडेड आप हो सकते हैं। नेगेटिव लोगों को इस वक्त अपनी लाइफ में मत आने दीजिएगा, या नए कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ आप जा सकते हैं अगर आप पार्टनरशिप पे काम। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच एज ऑलवेज। और सादिया जो हैं 12 सितारे बताती हैं और थक भी जाती हैं। एक ही सांस में, कई दफा तो मुझे ऑर्डर आ रहा था एक ही सांस हाँ, में बता वो थोड़ा सा ऑर्डर अभी भी हुआ तो थोड़ी देर पहले हम असल बातें भी बताएं ना थोड़ी देर ऑफ कैमरा वाली। बट थैंक यू सो मच जी, ये आपका हुनर है, स्किल है माशाल्लाह। ख़वातीन नौज़द पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की रवायात को बरकरार रखते हुए हम हमेशा यंग टैलेंट को, जितने भी टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं जिनमें कोई टैलेंट है, उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। सो PTV की उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए हमारे साथ एक यंग टैलेंटेड सिंगर हैं, उनको हम दावत देंगे, हमजा हाशमी। जी ख़वातीन नौज़ात, वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम PTV लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। शेफ़ मुनीरा किचन में मौजूद है, उनके सेगमेंट में फिर उनके पास भी जाएंगे। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती ना अभी उनको, लेकिन मेहनत से जितने भी शेफ़्स हमारे आते हैं वो बहुत काम करते हैं। सो हम उनको सलूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। हाँ, ये तारीफ़ ज़रूरी होती है ख़वातीन नौज़ात। और साथ में सलाम पेश करने की बात आ रही है तो ब्रेक के बाद हमारी एक और वीकेंड एट होम की फैमिली मेम्बर है, उनको वेलकम करेंगे, डॉक्टर फरजीन मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलूट पेश करेंगे यार शेफ को, है ना? हाँ,
हाँ। इतने मजे मजे के खाने खिलाते हैं हमें। बिल्कुल, और हाँ। थोड़ी देर में भी ड्रिंक भी आपको सर्व की जाएगी। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हमजा को जो है हमने दावत दी थी। हमजा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, इज अ यंग टैलेंटेड सिंगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब ऑब्वियसली बहुत सारी बातें, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हमने कवर भी किए पिछले प्रोग्राम्स में। हमने सैलाब से रिलेटेड, फ्लड से रिलेटेड, जो बीमारियां फैल रही हैं, और अभी तो इस पर जितनी भी बात की जाए कम है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी, मुझे बहुत सारा फीडबैक भी आ रहा था कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के हवाले से बात की जाए। नाउ दैट इज़ अ न्यू टर्मिनोलॉजी इवन फॉर मी एज वेल। डॉक्टर फैमिली है, हमने कभी कम मैंने सुना कि इसका कोई सिंड्रोम भी होता है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या चीज़ है बेसिकली? पहली तो चीज़ मुझे ये खुशी है कि कोई चीज़ है जिसका तुम्हें नहीं भी पता। ठीक है। क्योंकि मज़ा ये आ रहा होता है, मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि जब मैं प्रोग्राम करती हूँ तो सुंदर के पास इतना माशाल्लाह खुद से नॉलेज होता है कि हम दोनों मिलके बड़े मज़े से ऐसा ही है। सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो काफ़ी अरसे से मौजूद रहा है, लेकिन एक क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम्स है। ये डिजीज़ नहीं है, ठीक है, बीमारी नहीं है, ये एक सिंड्रोम है, ठीक है, जो कि आगे जाके डायबिटीज़, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक्स और फालिज, इस किस्म की चीज़ों में रिजल्ट कर सकता है। ठीक है। अब ये क्या क्लस्टर है? इस इंसान को 2-3 चीज़ें होंगी, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, ठीक है, डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, इसके अलावा सेंट्रल ओबेसिटी, दरमियान एरिया का वेट गेन, मोटापा, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, और HDL जो कि हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसका कम होना। बाकी बचा क्या? बाकी कुछ नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा, मतलब इतना कुछ। हाँ, सोचो, इट इज दैट सीरियस। ये सारे एक इंसान को होता है, ठीक है। एंड दिस इफ अनट्रीटेड विल लीड टू, जो मैंने अभी आपको कॉम्प्लिकेशंस, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। सही। अच्छा, अब सुंदर इसकी हम डिटेल्स में जाएं तो सबसे पहले ये कि अगर आपका फास्टिंग शुगर लेवल 100 या 100 से ऊपर है तो आपको उसके बारे में कुछ करना चाहिए, और HbA1c आप करवा लें वो टेस्ट। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर आपका ब्लड प्रेशर 3 टाइम्स में दिन में आप बैठ के करवा रहे हैं, 3 टाइम्स में अगर 135/90 है या उससे अबव है, तो आपने सोचना है कि अब मुझे अपना टेस्ट कराना है और इसके ऊपर एक पूरा चार्ट मेंटेन करना है ब्लड प्रेशर का। ठीक हो गया। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स 150 से ऊपर हैं, और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी 170 से ऊपर है, और आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है, दरमियान का एरिया, अगर मर्द हैं तो उनका 40 इंचेस से ज़्यादा और औरतों का 35 इंचेस से ज़्यादा है, तो देन यू आर थिंकिंग मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ओके। अच्छा, ये तो चले मोटे मोटे कॉजेज हो गए, लेकिन स्टेप्स बाय स्टेप अगर हम चलें तो फेज़ 1 भी होता है, बीमारी का माइल्ड लेवल होता है, मॉडरेट लेवल होता है, सवेयर लेवल होता है। तो कौन सा ऐसा लेवल है जिसमें बिल्कुल ही, यानी आप समझती हैं कि फिर यू नो दैट्स अ डेंजर जोन, और किस तरीके से उसकी तशखीस की जा सकती है? सुंदर लेवल 1 ही डेंजर जोन। ठीक है। दिस इज द टाइम जब आप उस वॉल पे बैठे हैं कि या तो आप इधर हो जाएंगे या आप रिवर्सल कर लें। इसको अगर वापस करना चाहें तो आप हेल्दी तरफ चले जाएंगे। ठीक है। अब इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, उसमें एज है, गंदी ईटिंग हैबिट्स हैं। अब गलत ईटिंग हैबिट्स का क्या मतलब है? गलत टाइम पे खाना, गलत चीज खाना, और वही चीज जो है सुबह के वक्त खाने वाली वो शाम को खाना। मसलन फल जो है, अगर आप शाम को खाएंगी तो वो एज शुगर रिसीव होता है बॉडी में। बिल्कुल। जबकि फल आप सुबह के वक्त खाओगे तो वो एज ए डिफरेंट चीज आपको, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो खूब तेज हुआ होता है, सब चरखियां चल रही होती हैं। सही। ठीक है। आप कंटिन्यूस वर्क कर रहे होते हैं ना, काम कर रहे होते हैं, रात को थोड़ा सुस्त पड़ जाता है। बाहर से बहुत ज्यादा खाना इस्तेमाल करना, अपने घर का पका हुआ हाइजेनिक और अच्छे वाला खाना ना खाना। सही। और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना। अच्छा, उसके अलावा इसमें यह है कि वॉकिंग या एक्सरसाइज नहीं करनी। ऐसा ही है, बिल्कुल। जो लोग घर में बैठे रहते हैं और समझते हैं कि सिर्फ वो अगर थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ के वो समझते हैं कि दैट्स एन एक्टिव लाइफस्टाइल, बट दैट्स नॉट वर्कआउट। वी नीड कि हम 30 मिनट्स वॉक करें 5 days a week। 5 days a week। और इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जिम जाना है, आपके घर में, मैं कहती हूँ घर के चक्कर लगा लें, घर के किसी। और मैंने अपने एरिया में देखा है, द बेस्ट पार्ट इज कि पार्क बहुत प्यारा साथ ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैंने कपल्स देखे हैं जो कोविड के वक्तों में खास तौर पे हुआ कि फिर ऑब्वियसली आप अपने घरों के हद तक महदूद रह गए थे, तो जरा एक जिंदगी को पॉजिटिव करने के लिए एरियाज के अंदर ही वॉक बाहर सड़कों पे हो रही होती है। बिल्कुल। दैट इज आई थिंक बड़ी और उसका कितना अच्छा इफेक्ट होता है ना, अगर आप रात को अपने ही सेहन में वॉक कर रहे हैं। अच्छा, अब स्टेप काउंटर लगा लें। ठीक है। उससे आपको टारगेट अचीव करना इजी होएगा। और फिर
जो एक है एप्पल साइडर विनेगर के बारे में, अब हम टिप्स के बारे में भी बात करते जाएंगे बीच में, कि एप्पल साइडर विनेगर का बड़ा अच्छा रोल है। अगर आपको एसिडिटी नहीं होती या आपको कोई और एलर्जी नहीं है तो इसमें एप्पल साइडर विनेगर का रोल बहुत है। बिल्कुल सही। और आपकी हर देखें गुफ्तगू में ये एप्पल साइडर विनेगर का जिक्र जरूर आता है। इसका मतलब देखें ये कितना इंपॉर्टेंट है, शायद जो हम इग्नोर कर पाते हैं कहीं ना कहीं। और वही, और उसमें हम जैसे हम सुंदर अक्सर डिटॉक्स वाटर की बात करते हैं, वही डिटॉक्स वाटर जो आपने बनाया है जिसमें आपने खीरा, पुदीना और लेमन और जिंजर डाला हुआ है, उसी में आप थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डाल दें, सेब का सिरका, तो वो आपके लिए डबल इफेक्ट हो जाएगा। सही। अच्छा, सिरके की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली कई लोगों को एसिडिटी भी होती है, प्रॉब्लम होता है, कुछ भी खा लें, घर बाहर का ना भी खाएं तली हुई चीजें, तो फिर ये उनके लिए कैसे इसकी तासीर अच्छा होगी? उसका देखो, अब जैसे मुझे एसिडिटी होती थी इससे, ठीक है, फिर मैंने ये शुरू किया कि मैंने ना रात को आधी चमची चिया सीड्स और आधी चमची मैंने वो जो है इसबगोल का छिलका, ठीक है, वो पानी में भिगो के रखना शुरू कर दिया, और मैंने वो ग्लास बड़े वाला लेके सुबह दोपहर शाम पीना शुरू किया। जब मैं वो पीती थी ना, उसके बाद फिर मैं सिरका पीती थी, ठीक है, तो मेरा ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही। तो अब पहले मैं पेशेंट्स को कहती थी छोड़ दें, मगर मैंने देखा कि इसके आपका एक मैदा एक किस्म का लेप हो जाता है और आपका जो एसिड प्रोडक्शन है वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो इसबगोल का छिलका, चिया सीड्स या तुख्मे बालंगा जो है वो खुद भी आपके लिए फाइबर है और आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कम करेगा, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, सिंड्रोम एक्स या मेट एस जो 3 नाम है इसके, इसको कम करने में आपकी मदद करे। बिल्कुल सही। अच्छा, हमजा हमारे साथ मौजूद हैं, यंगस्टर हैं, आपका क्या लाइफस्टाइल है, खाने की क्या हैबिट्स हैं? मेरी खाने की कोई हैबिट्स नहीं है, बस जो मिलता है मैं खाता हूँ। सादा है, जो कि अच्छी बात है। जी। कोई जैसे बाहर का ज्यादा शौक होगा, रूटीन क्या है, कितने बजे सोते हैं? मतलब ऑब्वियसली कोई फिक्स रूटीन तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी लाहौर में ऑब्वियसली आपको पता है आर्टिस्ट जो है वो उसकी जो नींद का स्टाइल है सोने का, वो रात को जागना है, दिन को सोना है। और खाने का तो ऐसे कोई भी स्पेसिफिक नहीं है कि खाना मैंने ये खाना, जो टाइम नहीं फिक्स्ड है, बस जब दिल किया। बिल्कुल सही। जब दिल और किया। एक्सरसाइज का कितना ख्याल रखते हैं? एक्सरसाइज बस ये इधर उधर देख रहे हैं, 2 इसका साल मतलब हुआ है, नहीं रखते। फिलहाल तो छोड़ी हुई है। देखा, मैं पकड़ लिया, इधर उधर देखा है ना। अच्छा, जब जवाब ना और ही इज बीइंग ऑनेस्ट, मैं इनकी तारीफ कर रही हूँ लेकिन ऑन अ लाइटर नोट मजाक भी कर रही हूँ, तो फिर आप नजरें नहीं मिलाते। ये तो है। लेकिन आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। जी, मुझे करनी चाहिए, मैं इंशाल्लाह करूँगा। अभी से थोड़ी देर बात कर लीजिएगा। चले। डॉक्टर साहब, नींद की इन्होंने बात की, ऑब्वियसली ही इज बीइंग ऑनेस्ट, एक सच जवाब दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है इवन मैं भी नींद के हवाले से, हम में से बहुत सारे लोग हैं, नींद का जो साइकिल है वो पूरा नहीं होता। नींद का कोई असर है इसके ऊपर कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा असर है। हम अक्सर बात करते हैं सुंदर कि जो गलत टाइमिंग्स है, रात को जागना, सुबह को सोने वाला जो है डायर्नल वेरिएशन को ख़राब करता है, आपके हार्मोन्स उल्ट पुल्ट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं भाई हम तो किसी और टाइम पे निकल रहे हैं, बंदा क्या कर रहा है। तो इसलिए ये चीज़ें जो है, नींद का बहुत अमल दखल है वेट गेन के अंदर, ठीक है, और मेंटल कैपेसिटी के ऊपर। ऐसे लोगों की मेमोरी लॉसेस भी होते हैं, अब नई स्टडी चल रही है। अच्छा, एक और चीज़ सुंदर जो मैं बताना चाहूँगी वो ये कि फैटी लिवर भी इसके साथ हो जाता है। जो लिवर जो कि मेन इंजन है बॉडी का, उसके ऊपर फैट की लेयर आ जाती है जिसकी वजह से वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा। ऐसे लोगों को अगर कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो उस कॉन्स्टिपेशन से निजात हासिल करें। ये जो इसबगोल मैंने आपको बताया, ये कॉन्स्टिपेशन को भी आपके मॉनिटर करेगा। बिल्कुल। तो जब फैटी लिवर होता क्यों है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है ना, समझे कि वो उनका बैकलॉग हो जाता है और लिवर उनका फिर फैट से भरना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। जो आपका कार्बोरेटर ही खराब है तो गाड़ी कैसे चलेगी? अच्छा, आई डोंट नो इफ दिस क्वेश्चन इज पर्टिनेंट और नॉट, लेकिन बस एक लेमैन होने की हैसियत से, बहुत सारे आप जेनेटिकली इनहेरिट भी बीमारियां कर लेते हैं, जो शुगर है खानदान में, बीपी। मेरे हस्बैंड को बहुत छोटी उम्र में ब्लड प्रेशर का पता चला, वो भी तब जब उन्होंने जॉब चेंज की तो मेडिकल टेस्ट कराते हैं, तो एंड जस्ट इमेजिन कि इतने अरसे से पता ही नहीं था कि हाई ब्लड प्रेशर का उनका अच्छा खासा एट अ वेरी, मैं अर्ली 30s की बात करूं, अभी भी ही इज नॉट इवन 40। तो बात ये है कि बहुत सारी ऐसी जेनेटिकली बीमारियां होती हैं, उनकी तशखीस ही नहीं होती। ये भी जेनेटिकली ट्रांसफर हो सकती है या? बिल्कुल, एज, जेनेटिक्स, स्मोकिंग हिस्ट्री, अल्कोहल हिस्ट्री, और कोई एडिक्टिव चीज़ें, ये सब चीज़ें, शीशा वगैरह, ये सब चीज़ें एडिटिव फैक्टर्स हैं। और ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। अब जैसे इनका जैसे पकड़ा गया, ही इज ट्रीटिंग इट, इसके लिए मेडिकेशन की भी जरूरत होती है, मेडिसिन रेगुलरली, ऑब्वियसली। तो वो आप ये नहीं कि आप फिर भूल जाएं, आप शुगर के लिए भी दवाई लेंगे, आप कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के लिए भी लेंगे, ब्लड प्रेशर के लिए भी लेंगे। और सुंदर, इसके लिए एक कावा है, क्योंकि हम कावे वगैरह अच्छी जो है टिप ऑफ द डे शेयर करते हैं, तो उसमें यह है कि आप 1 ग्लास वाटर का लें और उसको अच्छी तरह बॉईल करें। उसके अंदर आपने डालने 3 करी लीव्स,
ओके, ठीक है। उसके अंदर आपने डालनी है 1/4 जो है सिनेमन पाउडर, ठीक है, यानी कि दालचीनी का पाउडर 1/4 टीस्पून, ठीक है, चौथाई चमची। और उसके साथ आपने डालनी है 2 से 3 छोटी इलायचियाँ। ओके, और इसको आप अच्छी तरह बॉईल कर लें और उसके बाद आप इसको पिएं। और अगर आप इसमें बाद में लेमन स्क्वीज कर लें तो इसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल लेकिन उसके साथ साथ हमें निशास्ते से बनी हुई चीज़ें, वाइट ब्रेड, वाइट चावल, बहुत ज़्यादा खाना, लेट नाइट खाना और जो है चिकनाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये सब चीज़ों को भी कम करना है। बिल्कुल सही, और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच, बहुत सारी दुआएं आपके साथ। हमजा की तरफ बढ़ते हुए ख़वातीन हज़रात, हमजा क्या पेश करेंगे आज? जानिया खान साहब, नुसरत फतेह खान साहब बिल्कुल का गाना। खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए प्लीज आ जाइएगा ख़वातीन हज़रात। हमजा हाशमी। जाने खुदा मेहरमा तेरे सिवा कौन मेरा है, कदी ना होवे जुदा, छोड़ी ना साथ मेरा। जानिया हानिया वे, जानिया हानिया तुम सिख कदे दुख सुख पालना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। कुछ काले बदला तो
जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम में। और ब्रेक पर जाने से पहले हमज़ा की आवाज़ में भी खूबसूरत सा ट्रिब्यूट पेश किया। हमज़ा, थैंक यू सो मच, बड़ी प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह आपकी, बहुत शुक्रिया। अब वह कम बोलते हैं इंटरव्यू, मैंने कहा मुझे इतने लोग कहेंगे आप सवाल नहीं करी, वो बोलेंगे तो मैं कोई जवाब सवाल करूं तो वो जवाब दें। जी जी, आप कोई क्वेश्चन करें तो फिर मैं जवाब दूं। मैं सोचूंगी अब क्वेश्चन करने के बारे में, ये भी मेरा मूड होगा तो नहीं। थैंक यू सो मच। अच्छा ख़वातीनों, तो ऑब्वियसली माशरे में तरक्की की हम जब बात करते हैं और एक बैलेंस रखने की बात करते हैं, तो जहाँ पे हम अपने बेटों को पढ़ाते हैं और बाशऊर शहरी बनाने की बात करें, वहाँ पे बेटियों की एजुकेशन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी माशरा, पूरी दुनिया में आप देख लें, कोई माशरा मुकम्मल नहीं होता जब तक कि बच्चियों की तालीम और तरबियत, ये दोनों चीज़ें जो साथ साथ चलती हैं तो बच्चियां एम्पावर होती हैं। और मैं दिल की गहराइयों से खुश होती हैं। आप मेरे जज्बात देख सकते हैं अल्फाज के ज़रिए कि मेरे में कितना जोश आता है। और हम सब वी आर सो प्राउड कि हमारी बच्चियां जिस तरीके से एम्पावर्ड होती हैं और हर फील्ड में अपना एक नाम और मकाम बना रही हैं। सो मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत हैं उनका तारुफ कराते हुए डॉक्टर समीना मज़हर साहिबा, शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट और प्रिंसिपल हैं एजुकेशन यूनिवर्सिटी की, और द ओनली फीमेल कैंपस उसकी ये प्रिंसिपल है। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका मुझे लगता है आपके अंदाज से कि यू मस्ट बी अ वेरी कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपके बहुत अच्छे होंगे और अच्छी वाली प्रिंसिपल होंगी, राइट? आई होप सो, है ना? हाँ जी। आपके स्टूडेंट से पूछिए। मुझे तो यही है मेरा, अब स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा जी ख़वातीनों से, तब माशरे को मुकम्मल और कंप्लीट करने की बात करें तो जहाँ पे बच्चियों की बात आए तो फिर जो यंगस्टर्स हैं उनकी हम बात करें, अपने बच्चों की बात करें जिन्होंने इस मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है। और अगर छोटी उम्र में ही आप भाग दौड़ संभाल लो और अल्लाह ताला का खास करम हो और फिर माँ बाप की तरबियत और माँ बाप की दुआएं और माँ बाप का साथ हो, तो देन यू कैन डू वंडर्स इन लाइफ। मेरी ये जो अगली मेहमान शख्सियत है, इनको अल्लाह ताला ने सलाहियत भी दी, साथ माँ बाप की तालीम और तरबियत और उनकी दुआएं समेटने का हुनर। उसके बाद एक ऐसा मकाम हासिल इन्होंने किया कि ये इस वक्त पाकिस्तान की यंगेस्ट जर्नलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर। जवाह नूर फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। शी इज़ 12 ईयर्स ओल्ड। 12 साल की उम्र में ये जो इनका अपना YouTube चैनल है और साथ ही साथ इन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जर्नलिज्म फॉर किड्स का, उस हवाले से जानेंगे। और हुकूमत पंजाब ने, गवर्नर पंजाब ने मिलकर अवार्ड दिया इन कैटेगरी ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए काम कर रही हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, आप अपनी YouTube चैनल की मालिक हैं, मुझे नौकरी पे रख सकती हैं? अप्लाई करूं मैं? बिल्कुल। कोई असिस्टेंट चाहिए हो, कोई कप इधर से उधर रखना हो, कोई प्लेट रखनी हो इधर से उधर, चाहिए आपको? जी बिल्कुल। अच्छा कह रही, CV अप्लाई करूंगी मैं, ठीक है? वी आर सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैम स्टार्टिंग फ्रॉम यू, बच्चियों की तालीम की हम बात करते हैं, तालीम और तरबियत। बच्चों की, बच्चा हो या बच्ची हो, तरबियत का आगाज़ जो है और तालीम का आगाज़ तो घर से होता है। बिल्कुल। लेकिन माँ की गोद के बाद और घर के माहौल के बाद टीचर्स का और जो एक एजुकेशन एनवायरनमेंट होता है उसका बड़ा हाथ होता है, बड़ी अहमियत। बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगी इस हवाले से? जी, पहले जो आपने बात की है वो ये है कि बच्चों और बच्चियों की जो वैल्यूज़ शिफ्ट होती हैं। अगर आप खुद भी याद करो कि अभी मेरे अंदर ये वैल्यूज़ हैं, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, या जैसे माशाल्लाह से यू हैव गॉट अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो उसका नुक्ता आगाज़ कहाँ से हुआ होगा? तो अगर आप याद करोगे तो कितने सोर्सेज होंगे, शायद वो पहली किताब के कायदे से शुरू हुआ होगा। बिल्कुल। वहाँ कोई एक लेसन होगा जिसे आपने सारी उम्र नहीं भुला सके होंगे। बिल्कुल। या आपकी वालदा की कोई बात होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ो ना, तो किसी टीचर ने क्लास में कोई एक सेंटेंस कहा होगा, ऐसा ही। किसी का चलना ऐसा होगा, किसी का खड़े होना ऐसा होगा। उसने शायद कुछ बातें भी बहुत ना की हों, पढ़ाया अपना सब्जेक्ट हो, मगर उसने आप पे इम्पैक्ट छोड़ा होगा। इसलिए टीचर जो है ना, वो उनके हाथों में हमारा सरमाया है, उनके हाथों में हमारी समझ लीजिए कि हमारा जो गोल्ड है वो उनके हाथों में है। बिल्कुल सही। मतलब एक लफ्ज़ कहते हैं फ्यूचर दैट इज़ अ लिटिल थिंग। सुंदर साहब को पता है हर बंदे के अंदर एक जेम होता है, ऐसा ही है। या उसने नेगेटिव पॉलिश हो जाना होता है या पॉजिटिव, ठीक है ना? तो वो जो हुनरगर है, वो जो सोने को पॉलिश करने वाला है, वो उस्ताद है। बिल्कुल। अब अगर उसकी अपनी शख्सियत के अंदर कोई चीज़ है, वो मोटिवेटेड है, उसका इरादा जो है वो उस कारीगर का ये है कि उसने इस हीरे को तराश देना है। बिल्कुल सही। अब वो तो आप यकीन करेंगे उसके बाद वो सारी ज़िंदगी वो चीज़ें नहीं हटती। बिल्कुल सही।
एजुकेशन यूनिवर्सिटी की आपकी जब हम बात करें और फीमेल कैंपस की आप प्रिंसिपल हैं, तो किस तरीके से आप बच्चियों की तरबियत पे और तालीम पे फोकस किया जा रहा है? मैम जरा कोर्सेज के हवाले से बताइएगा, क्या ऑफर किए जाते हैं? हाँ सुंदर सी, ये आपने अच्छी बात की है। पहली तो बात ये है कि सेम कोर्सेज हम एक्चुअली तो, और ये अच्छी बात है और ये नोटिस करने की बात है कि सेम कोर्सेज में बच्चियां ही ज़्यादा एक्सेल कर रही हैं। यानी मास्टर्स की डिग्री हर बैचलर्स भी है जी, हमारे पास बैचलर्स हैं। मेरे पास इस कैंपस के अंदर 10 BS प्रोग्राम्स है ना, एंड इट इंक्लूड्स अ बिजनेस स्कूल एज वेल। ठीक है। एंड वी हैव अ वेरी गुड जिम एंड वी हैव हॉस्टल एज वेल। और मतलब ज्यादा रुझान आप किस तरफ देखती हैं बच्चियों का, किन कोर्सेज की तरफ देखती हैं? मेरा ख्याल है IT की तरफ बच्चे बहुत और बिजनेस की तरफ। ओके, आई लेट मी टेल यू। हालांकि एजुकेशन यूनिवर्सिटी और एजुकेशन की तरफ भी बहुत है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि बच्चियां बच्चों की निस्बत बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रही हैं। ठीक है। और वो मतलब हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो 9 कैंपसेस। तो जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर वैसे तो हम हर वक्त एक उसमें रहते हैं कि लाइक वीमेन आर इन सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन, लेकिन असल बात हम कभी नहीं करते कि वुमेन एंजॉय अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एज वेल, अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। तो उसी तरह जो हमारा कैंपस है वो भी एक तरह से VIP है कि वाइस चांसलर इज ऑलवेज कॉन्शियस कि इसको हमने और सपोर्ट देनी है, और बिकॉज वहाँ बच्चियाँ आती हैं। और ये बड़ी अच्छा, अच्छी बच्चियाँ आती भी हमारे पास लोअर मिडिल क्लास की बच्ची आती है। लेट मी टेल यू, आई हैव बीन इन मैनी यूनिवर्सिटीज़, दुनिया इस पाकिस्तान से बाहर भी, तो इन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैं आपको पूरे एतमाद से ये गारंटी करती हूँ कि जो बच्ची हमारे पास एजुकेशन यूनिवर्सिटी में है, जो लोअर मिडिल क्लास से और अंदरूनी शहर से ट्रैवल कर कर आ रही है, एंड लेट मी टेल यू समटाइम्स ऑन चिंग, तो अच्छा वो बच्ची किसी तरह भी वर्ल्ड के किसी भी बच्चे से कम नहीं है। और कहाँ से आप एरिया से आती हैं, और फिर वो कॉन्फिडेंस होता है ज़ावा, और वो कॉन्फिडेंस हमें आप में, मैंने कहा मैम से थोड़ी बात करके फिर हम आपकी तरफ बढ़ेंगे। और मैं आई वाज मी लुकिंग एट हर, भाई शी वाज लाइक वी आर सो प्राउड ऑफ यू। मुझे समझ नहीं रही सवाल क्या करना है मैडम, आप तो चैनल की मालिक हैं। मुझे ये बताएं, ये सारा आइडिया ये कैसे कंसीव हुआ, किस तरीके से अप्लाई किया, मुझे आप बताएं जरा नाज़रीन को। ये पहले मैंने अपने स्कूल के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये और लोग कहाँ से देख सकते हैं, सो दैट उनके पास में इंफॉर्मेशन आ जाए। तो फिर मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि बच्चे सहाफ़त क्या होती है, कि बच्चे कैन दे बी जर्नलिस्ट एज वेल। तो फिर उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, और फिर मैंने इस आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया। फिर एक वर्कशॉप आई थी, वो मैंने वर्कशॉप अटेंड की, अपना फाइनेंशियल बिजनेस और ये सारे मैंने प्लान्स बनाए। पूरी वर्कशॉप अटेंड की? जी। बड़े मुश्किल लफ्ज हैं जो वर्कशॉप अटेंड की। ओके। तो मैंने वहाँ से जो अपना फाइनेंशियल बिजनेस प्लान, ये सारे अपने आइडिया को लॉन्च करने के सारे प्लान्स बनाए। फिर मैंने जजेस को भी पिच किया और दे ऑल्सो अप्रिशिएटेड माई आइडिया। वहाँ से जब मैं वापस आई और फिर मैंने अपने आइडिया पे और काम करना शुरू किया, मैंने अपना कंटेंट बनाना शुरू किया, और फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, मैं ज़रा स्टेप बाय स्टेप चलूँ कि आप एक सांस में बता रहे हो माशाल्लाह, क्योंकि अचीव किया। इनके पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स, मदर एंड फादर दोनों जो हैं वो जर्नलिज्म की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वजह से इंस्पिरेशन थी कि घर का माहौल ऐसा था कि गुफ्तगू ऐसी होती होगी कि दिलचस्पी पैदा हुई। बिल्कुल ऐसी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि क्योंकि जो बच्चे, द यूथ इज़ द फ्यूचर, वो हमारे मुस्तकबिल को आगे लेके चलेंगे, पाकिस्तान को, दे विल बी द सेवियर्स ऑफ पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान को चलाएंगे। तो बेसिकली मैं, बिकॉज माई पेरेंट्स आर जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट वो बंदा होता है जो वही इन्फॉर्मेशन को सच के तौर पे आगे दूसरे लोगों को बताए और उससे मैस ना करे। ठीक है। तो उनसे मैंने इंस्पिरेशन ली। फिर मैंने भी कहा कि जो बच्चे हैं मुझे उनको एम्पावर करना चाहिए, कि उनको भी इन छोटी छोटी चीज़ों और प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए। तो कैसे किया एम्पावर, मुझे बताएं। तो जैसे कि एक बच्ची थी, हमने उसका इंटरव्यू लिया, वो एनिमल्स और जानवरों को रेस्क्यू करती थी। ठीक है। और जो बच्चों के मसाइल हैं, जो वो डेली लाइफ में बच्चों के मसाइल होते हैं, बच्चों के यार कौन से मसाइल होंगे? एक एग्जांपल है बुलिंग, जो आजकल स्कूल्स में बहुत ज़्यादा होता है, कि जो, और ऑल्सो साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि आजकल सारा कुछ ऑनलाइन होता है, तो हमें ये नहीं पता होता कि व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग, कि अगर वो सिक्योर है ऑनलाइन स्पेस में। तो ऑल्सो बुलिंग, हम मुनीरा भी तंग करती है मुझे। बुलिंग सिर्फ छोटे बच्चों का नहीं मसला। मुनीरा, आप मुझे क्यों तंग करती हैं? आप ऐसे ना किया करें, मैं इतनी बुरी नहीं। मैं आपको क्यों तंग करूंगी, मैंने आपको बिल्कुल तंग नहीं करना। अच्छा, वो सीरियस बल्कि मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ कि हमारी यंग जनरेशन कितना माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है। देखिए आप कॉन्फिडेंस इनका माशाल्लाह देखें। अच्छा, लेकिन ये बुलिंग का बड़ा सीरियस मसला है। अच्छा, कैरी ऑन जी। तो हमने एक डॉक्टर से भी बात की कि वो बुलिंग का क्या समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर दूसरा बंदा आपको बुली कर रहा है तो आपको क्या, दे शुड नॉट फील पावरफुल, यू शुड लेट देम हैव द पावर टू बुली यू। तो ऑब्वियसली आपको किसी तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, आपको काम होना चाहिए और उस सिचुएशन के मुताबिक आपको रिएक्ट करना चाहिए। तो जो बच्चों के मसाइल हैं, जो उनकी अकम्पलिशमेंट्स हैं, जो उनके अचीवमेंट्स हैं,
और जो भी उनके मुतल्लिक चीज़ें उन पर हम कंटेंट भी बना रहे तो हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि फिर आप लोगों को ढूंढते होंगे बच्चों को, ऐसे आपकी कोई टीम भी होगी, ऐसे तो नहीं होगा, आपको बड़ा मुश्किल काम है जी बिल्कुल, हमारा एक एडिटोरियल बोर्ड भी है जो सीनियर मीडिया प्रोफेशनल्स और जर्नलिस्ट के साथ है, और हमारे पास एक बच्चे भी हैं जो बच्चे हमें अपनी ईमेल पर कांटेक्ट करते हैं, अपना कंटेंट भी भेजते हैं ताकि हम उनको अपने चैनल पर फीचर करें। और आप वीडियोस फिर अपलोड करते हैं उसमें इंटरव्यू की सूरत में या जो भी काम हो रहा है। दैट इज हमजा, क्या कहेंगे भाई? मैं तो आपने apply करना है? आई रियली अप्रिशिएट टू हर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे टैलेंटेड, ऐसे माशाल्लाह, आई हैव नो वर्ड। हैट्स ऑफ टू यू भाई, हैट्स ऑफ। डॉक्टर साहब देखें द कॉन्फिडेंस, अभी अगर इतनी सी उम्र में 12 साल की उम्र में हमारी बच्चियों में ये कॉन्फिडेंस हो तो दे कैन स्काई इज द लिमिट। हाँ, सुंदर साहब ने देखा कि इसमें पेरेंट्स का कितना रोल, और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब पेरेंट्स को देखना चाहिए कि ये एबिलिटीज़ हैं हमारे बच्चे के अंदर, तो उसके मुताबिक उसको सपोर्ट देनी कितनी, बिल्कुल सही, और अगर दी जाए तो व्हाट कम्स आउट ऐसा ही है। अच्छा मैम, मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी, डिग्री हासिल करना और स्किल हासिल करना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, या आप समझती हैं कि बस डिग्री हासिल कर ली तो स्किल भी मिल गया भाई? नो मैडम, एक तो ये है कि एजुकेशन के वैसे ही दो सेक्टर है ना, एक एजुकेशन फॉर स्किल है, इट्स स्किल एजुकेशन और चीज़ है, और एजुकेशन ओवरऑल एक लार्जर सिनारियो है ना। ठीक है। तो जो स्किल है वो फॉर एग्जांपल आपने कोई डिग्री की है कंप्यूटर साइंस की, वो दैट्स नॉट एजुकेशन, वो तो एक स्किल आपको आ गई है। लेकिन एजुकेशन तो है, वो तो आपको इंसान बनाती है, वो आपको बताती है स्किल को यूज़ कैसे करना है, वो इसको डायरेक्शन देती है। बिल्कुल सही। अगर एक इंसान सारी ज़िंदगी किसी वो फॉर एग्जांपल थोड़ी से काम करना या म्यूज़िक बजाना सीखता जाता है और कुछ नहीं सीखता, जैसे अभी आपने उनको बुलाया हुआ तो आई वाज एंजॉयिंग कि वो जो हेल्थ का आपको बता रही थी। अब देखिए कि हम अगर बहुत कुछ कंप्यूटर साइंस में भी करें मगर अपनी हेल्थ से अगर हम अनकॉन्शियस हैं तो वो एक ज़िंदगी की सेंस हमने नहीं लर्न की। बिल्कुल सही, दैट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो मैम मुझे ये बताइएगा, आपके इदारे में किस तरीके से क्या वोकेशनल ट्रेनिंग भी बच्चियों को दी जाती है, स्किल्स एंड एक्स्ट्रा कोर्सेज भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम द डिग्री? अपार्ट फ्रॉम द डिग्री हम एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर कंटिन्यूस रहते हैं। क्या होती हैं एक्स्ट्रा? फॉर एग्जांपल एक तो हमारा ये एक हम जिम भी रन करते हैं, स्पोर्ट्स मुसलसल होती हैं, स्पीचेस और स्टूडेंट्स के स्टूडेंट अफेयर्स के वो बने हुए हैं कि बहुत सी सोसाइटीज़ रन होती हैं। ठीक है। अभी तो फॉर एग्जांपल हम ये रन करना शुरू कर रहे हैं, जैसे ये कर रही हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का, कि जितनी भी बच्चियां अगर चाहें कि अपने स्टार्टअप्स करना चाहें तो यूनिवर्सिटी उनको, और उसका जो एक डिपार्टमेंट है जो उनको कहती है कि आप फी अब घर से ना लो, मतलब इस तरफ को हम जा रहे हैं। लाइक स्कॉलरशिप, लॉट ऑफ थिंग्स, और बहुत से स्कॉलरशिप्स भी हैं जो बच्चियां अवेल कर सकती हैं। तो अब यही है कि यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी देती है, मैं यही सोसाइटी से और गवर्नमेंट से, इफ़ यू अलाउ मी, इट गिव्स मी अ चांस टू। तो अब ये है कि जैसे आप देखिए कि कल जब एडमिशन कर रहे थे तो एक फादर मेरे पास है, एंड ही वाज फ्रॉम शकरगढ़, और वो लेकर आए, और बच्ची बहुत लायक थी, बहुत लायक थी। अब बच्ची के बुरखा पहना हुआ था एंड शी वाज ईगर टू कि मेरा एडमिशन हो जाए, एंड बोथ ऑफ देम लाइक मेरे ऑफिस में आ गए और वो उन्होंने कहा कि फ़ी मेरे हाथ में पकड़ी हुई है, बट मैं नहीं ये जमा कराऊंगा अनटिल अनलेस आई डोंट गेट अ गारंटी कि मेरी बेटी को हॉस्टल में एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा। ओके, आप गौर करें कि कितनी छोटी सी चीज़ है, अब हमारे हॉस्टल में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। बिल्कुल ऐसा ही है। और उनने कहा कि अगर मुझे इसी हॉस्टल में एडमिशन मिल जाए, अच्छा बच्ची की आंखों में टीयर्स थे कि अगर नो होती है तो लाइक मैं शकरगढ़ वापस जा रही हूँ। तो इस उनको तो जो मिले सो मिले, क्योंकि हमें मेरिट देखना होता है एंड हम सारे कंसर्न हो गए। लेकिन मैं वैसे गवर्नमेंट से आपके हवाले से आई गेट अ चांस टू से कि बच्चियाँ चूँकि बहुत लायक हैं और वो कहीं ज़्यादा मुश्किल से इदारों तक पहुँच रही हैं, तो उस ये जो फीमेल इंस्टीट्यूट्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ जो कर रही हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें और कि बच्चियों को लड़कों से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा सपोर्ट, और फिर हॉस्टल और फैसिलिटीज फिर वो बहुत कुछ लाएंगी, ऐसा वो ही बहुत कुछ लाएंगी। एक इंकरेजमेंट होती है। ज़ावा, मुझे बताएं आपकी फ्रेंड्स कितना इंकरेज होती हैं, ऑटोग्राफ्स लेना शुरू किए हैं कि नहीं भाई? टीचर्स तो इतना इम्प्रेस होंगे आपसे। जी, जो मेरा स्कूल है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और स्पेशली जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने, जब मैंने कोई अचीवमेंट की थी या जो गवर्नर ने मुझे अवार्ड दिया था तो उन्होंने उनकी स्टोरीज और पोस्ट भी लगाई। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि ये मेरी फ्रेंड है ना, ये किया होगा। और इनकरेजमेंट और ये जो सपोर्ट आपको मिलती है बहुत ज़रूरी होती है, और इसके साथ साथ जो स्कूल के जो एक्टिविटीज़ और क्लब्स होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वही आपके इनर स्किल और इनर सेल्फ को लाइक नरिश करते हैं। तो वैसे भी जो क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, मैं भी क्रिकेट भी खेलती हूँ, फुटबॉल भी खेलती हूँ, एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर स्कूल्स टीम। एक्सीलेंट। तो बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी इज़ एज इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट कि जब आप स्क्रीन पे होते हो तो बेसिकली जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो हम चाहते हैं कि जो बच्चों का स्क्रीन टाइम होता है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो ताकि वो कुछ सीख सकें। कैसे हो सकता है अच्छे तरीके से? जैसे कि अगर वो हमारी वीडियोस देख सकते हैं तो उन्हें एवरी वीडियो कुछ सीख सकते हैं उसमें से। तो हमारा जो टॉपिक है, वी हैव मेनी टॉपिक्स के बुलिंग पर और जो एक्टिविटीज हो रही है, जो बाय इलेक्शन पे जो यूथ आई हुई थी, ठीक है, तो ये हमारी वीडियो से कुछ सीख सकते और हैं। हम सुजेस्ट भी कर सकते हैं, बच्चे आपको सुजेस्ट कर सकते हैं, आप उस हवाले से वीडियो जी हमारे ईमेल पर journalismforkids@gmail.com, ठीक है, वहाँ पे वो हमें अपना कंटेंट भेजें, आइडियाज भी भेज सकते हैं। ठीक है, मैं सीवी भी उधर ही भेजूं अपनी? जी बिल्कुल। हाँ मैडम, यू आर गोइंग टू थोड़ा गेट अ जॉब शॉर्टली, मिल जाएगा। हाँ, मुझे लग रहा है वो मुझे ताबीर भाई ने कहा नहीं आपको मुश्किल है मिलना। नहीं, वो आपको रिलीज नहीं करना चाह रहे। अच्छा जी, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मैं अभी भी सहाफ़ी हूँ और बड़ों की भी सहाफ़ी बनूँ और इंशाल्लाह कुछ ऐसा काम करूँ जो पाकिस्तान की कम्युनिटी को और बेसिकली पाकिस्तान की कम्युनिटी को और पाकिस्तानीज़ को बेनिफिट करे और पाकिस्तान की यूथ को बेनिफिट करे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियां दें और मैं चाहूंगी कि आई वुड लाइक टू गिव यू अ हार्ट, सो प्राउड ऑफ यू। आप इधर आ जाएं भाई, यू आर सो स्मार्ट एंड स्लिम। वैसे मैं इनसे ज्यादा उम्र में बड़ी नहीं, को 3-4 साल ही बड़ी हूँ। हाँ हाँ हाँ, हंस रही है, सारे हंसना शुरू। सीरियस, आप सीरियस ले मैडम, आप 3-4 साल बड़ी हैं। हाँ नहीं, मुझे लग रहा है आंखें नीचे उन्होंने कर ली है। ये खवातीन के साथ ये मजाक है, बच्चों के साथ बच्चा बनना बढ़ता है, लेकिन ये वो वाली बच्ची है कि जो हमारे मुल्क का नाम रोशन करने के लिए एक जुस्तजू के साथ, एक आरजू के साथ डेस्टिन्ड है और अल्लाह ताला देखिएगा इसको और कितना कामयाब करेगा। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैम आपका भी शुक्रिया अदा करते हुए कोई मैसेज देना चाहें? हाँ जी, ज़रूर ज़रूर। ऐसी बात है कि जैसे अभी तरबियत की बात हो रही थी, तो अभी जब ये फ्लड का मेरे ख्याल में उसके जिक्र के बगैर बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल जिसमें से हम सब गुजर रहे हैं, जिस ज़हनी अज़ियत में से हम सब गुजर रहे हैं। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसके एक्चुअली 9 कैंपसेस हैं, तो लकीली उसमें से एक डेरा गाजी खान, ठीक है। तो हमारे बच्चों ने क्या किया है कि डेरा गाजी खान को हब बनाया हुआ है अपने यूनिवर्सिटी कैंपस को, और वो दिन रात कलेक्शंस करते हैं टन्स ऑफ ना, ठीक है। और आप भी सब यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के किसी भी कैंपस में जो पहुंचाएंगे, वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ना दिन सोते हैं ना रात सोते हैं, और वो सब वो मतलब, और साथ वाइस चांसलर भी उनके बिजी रहते हैं, और वो अपने मेडिकल टीम को साथ लेके दे आर स्टेइंग इन दैट एरिया। ओके, और ये हमारी यंग जनरेशन, और आप देखें कि कितना जज्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना जुनून है और होश और जोश का कॉम्बिनेशन है हमारे यंगस्टर्स में। थैंक यू मैम, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू जी, थैंक यू सो मच। और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे, आमीन सुम्मा आमीन। सबको भी बहुत आसानी। शुक्रिया, आप बैठी रहिएगा, आपको क्योंकि हमजा की आवाज़ में हमजा क्या पेश करेंगे? खान साहब ने सिर्फ फजल बिल्कुल खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए प्लीज आ जाइएगा ख़वातीन नौज़ात हमजा हाशमी। सजना मेरे दर्द बना, मेरी उजड़ी जोग बसा, अपना बन के घर नू आ, हुण ततड़ी नू सीने ला। सजना मेरे दर्द बना, मेरी उजड़ी जोग बसा, अपना बन के घर नू आ, हुण ततड़ी नू सीने ला।
जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम में। और ब्रेक के बाद हमारे दो ऐसे नौजवान, और पाकिस्तान की खुशकिस्मती ख़वातीन नौज़ात ये है कि 50% से ज़ायद हिस्सा यंगस्टर्स पर मुश्तमिल। आप देखें हम कितने खुशकिस्मत हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि यंगस्टर्स की तादाद ज़्यादा और इन्होंने हमारे मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। और मुझे जो जज्बा नज़र आता है यंगस्टर्स के अंदर, मैंने हमेशा उस जज्बे की तारीफ़ की। मैं क्या बल्कि हम सब करते हैं। और अगर सही डायरेक्शन मिल जाए और एक विजन भी हो और कुछ गोल्स हों और एम्स हों, और सिर्फ जो गोल्स हैं, एम्स हैं या जो ख्वाब हैं वो अपनी ज़ात की हद तक महदूद ना हो, बल्कि कुछ अपने मुल्क के लिए पे बैक करने के लिए, अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, अपने मुल्क को मज़ीद तरक्की की राहों पर ले जाने के लिए काम करने की सोच हो, तो मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा खुशकिस्मती और क्या हो सकती है हमारी, कि हमारी नौजवान नस्ल में इतनी पॉजिटिविटी है। सो ऐसे ही 3 नौजवान नस्ल की नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं ब्रेक पे जाने से पहले। और प्रोग्राम के आगाज़ से ही हमारे साथ हमजा तो मौजूद हैं। हमजा, आपकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और कम बोल रहे हैं, लेकिन आज मैंने इनको कहा अब ज़्यादा इन्होंने बोलना है, लेकिन आवाज़ इतनी अच्छी कि वहाँ पे काम सही चल जाता है। मेरी पहली मेहमान शख्सियत माशाल्लाह से भाई, ही इज़ यंग, ही इज़ टैलेंटेड। और मुस्तफ़ा उमर की जब हम बात करते हैं तो जी ही इज़ एन HSonian, एक बड़ा रिनाउंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ग्रेजुएट किया है अमेरिका की यूनिवर्सिटी से। इस वक्त एक बहुत बड़े तालीमी इदारे के डायरेक्टर हैं और इंडिविजुअली इनफरादी सतह पे, और ये बड़ी अच्छी बात है, आप देखें कि इनफरादी सतह पे एक सोच रखना कि इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के और जितने भी हमारे सैलाब से मुतासरीन बहन भाई हैं, किस तरीके से इनफरादी सतह पे अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ये फ्लड विक्टिम्स के लिए क्या क्या काम करें, इनकी ज़बानी जानेंगे। वेलकम करते हैं मुस्तफ़ा उमर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। और ये दोनों मुझे अपने छोटे भाई फहद की तरह लग रहे हैं, तो फिर मैं इनको छोटा भाई दोनों को कहूँगी। मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है, इनका नाम बहुत खूबसूरत है और काम जो ये कर रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा काबिल सताइश है। कैवान हुसैन मीर की बात करें, मैं नाम सही लिया कि नहीं? बिल्कुल सही लिया। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैवान हुसैन मीर की बात करें तो जी अगेन HSonian है, ये दोनों दोस्त हैं बहुत अच्छे, लेकिन लॉयर हैं बाय प्रोफेशन, एडवोकेट हैं भाई हाई कोर्ट के। और इंडिविजुअली जो हमारे सैलाब ज़दगान जो हैं उनकी किस तरीके से मदद कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे इन दोनों की ज़बानी। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच फॉर। अच्छा जी, क्या कुछ किया जा रहा है, थोड़ा सा बताइएगा। सोच तो थी कि भाई अब कुछ करना है। चलें बेसिकली मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि इनिशिएटिव किस तरह शुरू हुआ था। तो बेसिकली जो ऑन ग्राउंड मसले चल रहे थे पहले जिन सैलाबी इलाकों में, ठीक है, तो वो वहाँ के जो मकामी लोग थे वो हमें ऑन ग्राउंड वीडियोस वगैरह भेजी जा रहे थे। और हमारे काफ़ी दोस्त थे उन इलाकों के, साउथ पंजाब बलोचिस्तान वगैरह के, तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसका कवर नहीं कर रही थी जिस तरह वो हमें ऑन ग्राउंड होकर लाइव वीडियोज़ भेज जा रहे थे। तो हमने एक ग्रुप शुरू किया फ्लड रिलीफ फंड 2022 का, और उसमें एकदम से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फैमिली फ्रेंड्स से डोनेशंस आनी शुरू कर दी, तो हमारा जो टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया, एक्चुअली उसको सरपास कर लिया अपने टारगेट को। और उस टारगेट को सरपास करने के बाद हमने बहुत ज़्यादा राशन कलेक्ट किया और आज ही हमने अपना पहला ट्रक भेजा है राजनपुर रुझान की तरफ, और इंशाल्लाह हमारा दूसरा ट्रक भी कल रवाना हो जाएगा। अच्छा, टारगेट क्या था आप लोगों का exactly? हमारा टारगेट जी शुरू में 1.5 मिलियन था, सिंस वी वर फ्रीलांसिंग और हम किसी NGO से रिलेटेड नहीं थे, बट हमने उसको डबल ट्रिपल कर लिया उस टारगेट को, क्योंकि लोगों को इतना एतमाद था हमारे पे। और इसमें हम बड़े शुक्रगुजार हैं अपने सारे डोनर्स के और जो सारे दोस्त थे जिन्होंने सपोर्ट किया थ्रू आउट द वे, और जो करेंगे आगे भी इंशाल्लाह। आप दोनों मिलके कर रहे हैं और हमारे और भी दोस्त हैं जो हमारे साथ बिल्कुल जी काम कर रहे हैं। मुझे नाम बताएं, मैं नाम जरूर लेना चाहूंगी। हमारे यंगस्टर्स जो अच्छा काम पॉजिटिव करें, इससे ज्यादा और क्या अच्छी बात हो सकती है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, जिस तरह इन्होंने तो मुस्तफा ने बताया डिटेल में, लेकिन अब सामान और इमदाद तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन वो किस तरीके से आप इंश्योर कर रहे हैं कि उन लोगों तक मुस्तहिक तक पहुंच रही है कि नहीं? जी, इसके 2 फैक्टर्स हैं जी। एक तो ये है कि जो फ्लड हिट एरियाज हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करना, बिकॉज बहुत ऐसे एरियाज हैं जो विद इन एक्सेस हैं और उधर तक सामान हर बंदा भेज रहा है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ एरियाज व्हिच आर अनटैप्ड एंड अनकवर्ड। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि उधर मुस्तहिक लोगों तक इमदाद पहुंच सके। हमारे दोस्त हैं जो फ्लड एरियाज में हिट थे, देयर सम आर फ्रॉम पॉलिटिकल फैमिलीज, कुछ उधर वहाँ पे सोशल सर्विस कर रहे हैं, ये सारा मुतवस्सित तबका है। तो हमने सबसे पहली चीज़ वहाँ पे इंश्योर की कि यूनियन काउंसिल और तहसील लेवल पे वो नादरा की लिस्ट्स बनाएं। एक्सीलेंट। जब वो नादरा की लिस्ट्स बनाएंगे, उससे वो आइडेंटिफिकेशन अपने स्टाफ के थ्रू कर सकेंगे कि पर हाउस होल्ड उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और पर हाउस होल्ड कैलेमिटी ने उनको हिट कितना ज़्यादा किया। फ्रॉम दैट वी ट्राइंग टू फर्स्ट, अभी हमने राजनपुर किया क्योंकि राजनपुर साउथ पंजाब में है, बलोचिस्तान या सिंध के अंदर नहीं है, विद इन आवर रीच है।
उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम सखर, टंडोवाला, यार, सांगड़ की तरफ सिंध में भी जाएं, हमारे दोस्त या हमारे जानने वाले, और ये सिलसिला बढ़ता रहेगा. सो वी आर विलिंग टू केटर to people who are beyond our social circle or beyond our friend circle as well. बिल्कुल सही. अच्छा, ये बात बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग पहले रिसर्च कर रहे हैं. जी जी बिल्कुल. हर कोई करना चाहता है, काम करना चाहता है पॉजिटिवली, लेकिन एक डायरेक्शन नहीं मिलती है. तो आप लोगों का ये मुझे बड़ा अच्छा पॉजिटिव स्टेप लगा है कि पहले रिसर्च कर रहे हैं और फिर इंश्योर कर रहे हैं कि मदद सही तरीके से टाइम पे पहुंच. बिल्कुल जी, अगर आप ऑर्गेनाइज किए बगैर करें और फंड्स इकट्ठे किए जाएं तो फंड्स तो इकट्ठे हो ही जाएंगे, लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बिल्कुल लैक कर रही हैं तो फंड फिर ज़ाया भी जा सकते हैं. तो अगर टाइमली, क्योंकि इस वक्त जिस तरह की हमें कैलामिटी हिट हुई भी है और ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है, तो अगर हम टाइमली ये काम नहीं करेंगे और ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं करेंगे तो शायद ये राशन और ये सारे फंड ज़ाया हो जाए. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. हमजा, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से, और हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे अभी जब तीनों जो मेहमानों से, क्या कहेंगे जो ये उम्दा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से? सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट ही करूँगा और इतने अच्छे काम में, और अप्रिशिएट ही करूँगा आपको. दूसरी बात ये मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो कैंप्स लगे हुए हैं सड़कों पे, जो मेरे माइंड में ना एक पर्सनली वो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि वो जो कैंप्स लगे हुए हैं उनकी जो मतलब फंड इकट्ठा करने का जो स्टाइल है वो क्या तरीका है? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो तो ओपनली लगे हुए हैं ना, तो वो ना एक आम पर्सन को भी अगर वो देख रहा है तो वो शायद वो ये सोचे कि पता नहीं ये रियल जगह पे पहुंचने के लिए. बिल्कुल सही, यानी ऑथेंटिसिटी की भी बात करें और क्या तरीका है कार उस हवाले से. गुड क्वेश्चन. जी, मेन चीज इसके अंदर जो हमने नोटिस किया व्हाइल वर्किंग, एक तो ये है कि काफी मैक्रो लेवल पे एनजीओज अपना काम कर रहे हैं, देन देयर इज इंटरनेशनल फंडिंग एज वेल, बट जो भी हमें हुकूमती लेवल पे इमदाद आई है वो मुस्तक लोगों तक पहुंचते बहुत टाइम लग जाता है. इन फंड्स के जो स्टॉल्स और जो टेंट्स या जो इनने कैंप्स बनाए हैं उनके अंदर स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन को बहुत ट्रस्ट डेफिसिट होता है. उनको होता है कि हम इमदाद करेंगे, जो भी अगर हम सामान बना के भी दे दें वो पहुंचता भी है कि नहीं पहुंचता. तो उसके अंदर मेन चीज है कि आप अवेयरनेस कैंपेन्स भी लाएं एंड देन यू शो द पब्लिक व्हाट यू आर डूइंग एज वेल. तो आप अपना कोई फेसबुक पेज या आप कोई अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है अपना? जी, वी आर स्टार्ट जो अभी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर हम डेली अपडेट्स करते हैं. सो वी हैव डन ऑल द रेकी आवरसेल्व्स रादर देन सिटिंग इन आवर ऑफिसेज एंड सेंडिंग आवर स्टाफ. वी वेंट टू द नौलखा बाजार आवरसेल्व्स रेलवे स्टेशन के पास. प्रोक्योरमेंट हमने सारी खुद की है, राशन पैक्स की हमने पैकिंग सारी ओवरसी की है, एंड ट्रांसपोर्ट तक हम खुद ही हैंडल कर. अच्छा, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप मुझे लगता है वो तो सिर्फ एक महदूद हद तक है. बिल्कुल जी, वी विल आल्सो बी जी विजिटिंग द एरियाज. मतलब राजनपुर के एरिया में हमने खुद जाके डोनेशन देना है, और एक और हमारा जो प्लान था कि इसका एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाना है कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बना के कि आप ऑनलाइन ही अपना राशन बैग खुद बना सके, उसको ऑर्डर दे सके जो आप डलवाना चाहते हैं. क्योंकि इस वक्त वैसे भी जो सैलाब से ज्यादा हिट हुए हुए इलाके, वहाँ पे मतलब ड्राई फ्रूट्स की ज्यादा जरूरत है. यही इसी जिस तरह के चने, ड्राई चने हो गए, या बिस्किट्स वगैरह हो गए, ये आटा वगैरह, ये आप आहिस्ता आहिस्ता ट्रायल एंड एरर से लोग सीख रहे हैं चीजें कि मतलब आप बहुत ज्यादा आटा भेज दोगे एक जगह तो वहाँ तो कोई फायदा नहीं है. बिल्कुल सही. तो दूसरी चीज है आप जितना ड्राई फ्रूट भेज सकते हैं उतना बेहतर है. तो ये चीजें भी आप तभी जब आपके पास डेटा होता है तो यही चीजें तभी चीजें ये सामने आती है. बिल्कुल सही जी. अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि एंकर जा गए भाई, शुक्र इस बहाने बोले तो सही है, कोई मसला नहीं, करें सवाल. अच्छा, नहीं, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो फंड ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब आप लोग, क्योंकि हमें तो आइडिया नहीं है, हम तो इसी सोच में पड़े हुए हैं कि अगर हम फंड देते हैं तो वो कहाँ जाएगी. जी बिल्कुल. तो इसके लिए एक आम बंदा है जो है, मतलब उसका किस तरह उसको पता चलेगा कि ये फंड जो है ना वो सही पहुंच गया है, किस तरह उसके लिए भी कोई प्रॉपर्ली कोई है? अभी तक तो हम ये कर रहे हैं कि वी आर ट्रैकिंग ऑल आवर ट्रांसपोर्ट एंड फ्रेट. ठीक है. उससे हमें सबसे पहला स्टेप है कि पता चल जाए, क्योंकि लोगों को ये भी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि हमारा सामान उस डिस्ट्रिक्ट या सिटी पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा, मोटरवे ब्लॉक्ड है कि नहीं. The first thing is to reach the on ground situation. Locals तक हम penetrate कर जाएं. एक जगह हमने जिस तरह for example हमारा दोस्त अगर कोई राजनपुर बैठा हुआ है तो वो वहाँ पे collect करेगा, वो वहाँ पे उनको assemble करेगा, उनको उतारेगा. Then they will have lists and they will also take the names of the people. So they will give us the names along with the ID card numbers of the people जिन्होंने receive किए हुए हैं. जस्ट इन ऑर्डर टू डबल चेक कि एक बंदे को 2 दफा एक ही पैक ना मिले. ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है वो अच्छा, दूसरा ये भी है कि ट्रांसपोर्ट का भी तो मसला होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो बिल्कुल तबाह हो चुका हुआ है. आप बेहतर तरीके से गाइड करते हो, फिर कैसे आप इंश्योर करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की तो जो आप बात कर रही हैं वो आपने देखा है कि अब हम $13 बिलियन की अब जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर अपना रेपरेशंस में, और जो फ्लड डैमेज एरियाज है उनको चाहिए. और अभी हमारी जो IMF से भी डील हुई $1.16 बिलियन की हुई है, तो उसके बावजूद भी हमारे पास बहुत डेफिसिट है
फंड्स करके हम ये जितनी बड़ी Obviously, कैलामिटी नहीं, लेकिन आप लोग कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि सामान टाइम पे पहुंच जाए? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी हमारे उन जगहों पे- बेसिकली जो अपने बंदे हैं, जो हमने बंदे टीम बनाई हुई है लोगों की, वो साथ ट्रैवल कर रहे हैं ट्रक्स में, वो जाके खुद डिस्ट्रीब्यूट करें। और जो अगला ट्रक है, लगता होगा, प्रॉब्लम होती होगी बहुत सारी, सड़क सारी तो अभी राजनपुर तक मोटरवे खुली हुई है, तो इसका मसला अभी नहीं है। तो सिंध की तरफ जितना आप जाओगे उस वक्त थोड़े ज्यादा मसले शुरू हो रहे हैं। बलूचिस्तान का तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप बेहतर तरीके से स्टैट्स भी बता सकते हैं, रिसर्च भी, कि वो सारी सड़कें और ट्रेन ट्रैक्स और वो सारे तो तबाह हो चुके हैं। बलूचिस्तान का, बिकॉज आई विजिटेड द एरिया माई सेल्फ ट्वाइस, उसके अंदर ये है कि बलूचिस्तान में हमारे प्री कॉलोनियल टाइम्स के 2 ही ट्रैक्स चल रहे हैं। वन इज द इंडस हाईवे विच कनेक्ट सिंध एंड रूरल पंजाब, साउथ पंजाब टू बलूचिस्तान। एक उनका बोलान पास वाला एरिया है जो फ्लड हिट एरिया, दैट इज झलमगजी, डेरा मुराद जमाली एंड सिब्बी। देयर इज ओनली वन ट्रैक दैट कनेक्ट्स इट टू क्वेटा। सो एक हमारी फैमिली से और एक वहाँ पे हमारी तहसील के अंदर बात हुई, जिधर तहसील हेडक्वार्टर से वो DHQ तक कोई अस्पताल या कोई DC ऑफिस भी नहीं एक्सेस कर सकते, तो वो बिल्कुल कट ऑफ हो गया। कट ऑफ अनफॉर्चुनेटली। इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट्स को भी एक्टिव रोल अदा करना चाहिए, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को भी, आर्मी और एयरफोर्स हमारा कर ही रही है, बिल्कुल भाई, हम तो कर सकते हैं। बिल्कुल। और आप जी सॉरी, मैं टू इंटरप्ट यू, बिकॉज आर्मी की बात आई तो जिस अंदाज से भाई हम सलूट पेश करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, पाक आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें और उसके बाद एयर फोर्स की बात करें, भाई हम सलाम पेश करते हैं तमाम इदारों को, पुलिस एहलकारों को, मेडिकल स्टाफ को, नर्सेज की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, जितने मेडिकल स्टाफ, मेल स्टाफ हैं उनकी बात करें, और फिर हुकूमत पाकिस्तान जिस अंदाज से जिम्मेदारी के साथ तमाम की तमाम इकदामात को खुद सुपरवाइज करिए, ये काबिल सताइश बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और NDMA की भी तारीफ करना ज़रूरी है, PDMA की भी। ख़वातीन हज़रात, इस घड़ी में हर एक शख्स की तारीफ तो करनी है क्योंकि वो तारीफ के काबिल हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी को भी समझने कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। अच्छा मुनीरा, आप इतने गौर से सुन रही हैं, आप इन बच्चों से, यंगस्टर्स से कोई सवाल करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, बल्कि मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे कि और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब अथेंटिक लोगों के लिए चाहते हैं कि हम ऐसे लोग हों जिनको हम अप्रोच करें और हेल्प आउट करें ना। तो अभी जैसे कि आपने बताया आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, तो मेरा ख्याल है कि मैं चाहूँगी कि आप हमें भी शेयर करें ताकि हम जितनी भी लोग हैं मतलब आपसे कांटेक्ट करें और इसमें आपके साथ मिले, इस मुहिम में आपके साथ शामिल हों। बिल्कुल। और मैं चाहूँगी कि फिर ये वाला जो है इन्फॉर्मेशन हम अपने इंस्टा पेज पे और फेसबुक पेज पे भी शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। और आपको मेरे ख्याल में इंस्टा पेज और फेसबुक को भी रीच करना है। इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज। बिल्कुल जी, मतलब व्हाट्सएप से शुरू हुए थे, ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता होती है, जिस तरह डोनेशंस आती जाती हैं, लाइक वंस यू स्टार्ट मतलब शोइंग रिजल्ट्स, तो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, उसके बाद आप इन चीज़ों पर जाते हैं, लोग आपको ट्रस्ट करने लग जाते हैं, उसके हिसाब से फिर आप ग्रो करते हैं। बिल्कुल। अच्छा एक बात, एंड देन मैं ज़रा ये ज़रूर जानना चाहूँगी, पहला कदम बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल जी। सोचना, घर बैठे सोच तो लिया मैंने काम करना है, अब पहला कदम ले लिया, उसके बाद मुश्किलात तो आई, लेकिन आसानियाँ कितनी आई कि आपने टारगेट कहा कि कितना था और उससे ज़्यादा आपने कर लिया, तो वो आपने कितना देखा होगा अपने काम में कि एक बरकत आ जाती है, अल्लाह ताला रास्ते भाई हम बात करते हैं। जी, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाती है, बिल्कुल। और वो वैसी दिली खुशी होती है कि मतलब आप एक अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए काम कर रहे हो इतने प्रिविलेज होते हुए। तो वो मैं यही कहूँगा कि NGOs तो है ही, लेकिन जितनी फ्रीलांसिंग आप खुद कर सकते हो, अपने तौर से कर सकते हो या इंडिपेंडेंटली कर सकते हो, आप जरूर करो। बिल्कुल सही। और ये ऐसे मौके हैं जिधर हम रियलाइज कर नहीं सकते कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ है, तो जितना आप करें उतना काम है। एंड सेकेंडली, वी आर यंग पीपल, वी आर एनर्जेटिक पीपल, वी नो पीपल, वी कैन एक्सेलरेट मोर एंड वी कैन एक्सेस मोर प्लेसेस। तो बेहतर है कि हम अपना काम तो कर ही रहे हैं, वी आर सेल्फ सफिशिएंट, हमारी फैमिलीज अर्बन एरियाज के अंदर बैठी हैं, बट हमें अभी इस कैलामिटी का जो इम्पैक्ट है उसका अंदाजा नहीं हो रहा। ग्रेन की प्राइसेस के अंदर भी शूट अप्स आएंगे, हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर भी प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि हमारा सारा जितना भी इन सारे वीर एंड एग्रीकल्चरल सोसाइटी मुल्क है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये कि भाई बिल्कुल, लेकिन इस वक्त हमने मिल के एक होके और मुत्तहिद होके इंशाल्लाह ताला अपने बहन भाइयों की मदद करनी, क्योंकि इस वक्त उनको आपकी, हम सब की मदद की ज़रूरत है और उम्मीद रहनी चाहिए और पॉजिटिव सोच के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। ख़वातीनो हज़रात, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सच अ प्लेजर टू सी द एनर्जी। जीते रहें, खुश रहें। थैंक यू, आप भी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच सर। को-होस्ट साहब बहुत शुक्रिया। वैसे पूरे प्रोग्राम में नहीं बोले, और जब मैंने कहा बोले तो सवाल पे सवाल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जीते रहे, खुश रहें। और मुनीरा का भी शुक्रिया अदा करते हुए ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगेन बात यही आ जाती है कि अपनी ज़रूरियात को तो हम देखते हैं, अपनी ख्वाहिशात को भी हम देखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी ज़रूरियात ही नहीं पूरी हो रही। तो अगर हम थोड़ी सी अपनी ख्वाहिशात कम करके दूसरों की ज़रूरियात को पूरा करना शुरू कर जाएँ, तो वो जो तस्कीन है, वो जो सुकून है,
और सबसे बढ़कर इत्मीनान और अपने रब के साथ राब्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।